वैसे छात्र जो अभी 11th क्लास में हैं, जिन्होंने 2025 में 11th क्लास में एडमिशन लिया, जिनको 2027 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। अभी हालांकि डेट है भी 11th का, रजिस्ट्रेशन का अभी डेट बचा हुआ भी है, लेकिन 11th वालों को एक नया डॉक्यूमेंट मिल रहा है। उनके अपने स्कूल से एक कागज़, एक डॉक्यूमेंट, एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिल रहा है, जिसको हम हिंदी में घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। ये पहली चीज़ है, ये इस बार एक अपनाई गई नई चीज़ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार 11th के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन कराते ही उनको घोषणा पत्र दिया जा रहा है, डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जा रहा है, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपके स्कूल से मिलना शुरू हो भी गया है। अब इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में रजिस्ट्रेशन करके आ गए, लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में उनको पता भी नहीं है। ऐसे बच्चे जानते भी नहीं कि हमारे स्कूल में मिल रहा है, उसको लेना भी है, अब लेना है तो आगे क्या करना है उनको पता भी नहीं है। अब इसको हल्के में क्यों नहीं लेना है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म ना लीजिएगा, इसको साइन करके जमा ना कीजिएगा तो क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पहली बात तो ये कि आप सबको पता है कि भाई अगर इंटर का एग्जाम बिहार बोर्ड से आपको देना है तो उसकी एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया होती है। पहले एडमिशन, अब जिनका एडमिशन हुआ उनका होता है रजिस्ट्रेशन, अब जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनका ही केवल भराता है एग्जाम फॉर्म, और जिनका एग्जाम फॉर्म भराता है केवल उन्हीं का आता है एडमिट कार्ड। अब जिनका एडमिट कार्ड आएगा केवल वही दे पाएंगे फाइनल एग्जाम इंटर का। अब इस इंटर के एग्जाम को देने के जिस सिस्टमैटिक प्रोसेस में पहला स्टेप तो आपने पूरा कर लिया कि OFSS के माध्यम से एडमिशन करा लिया, एडमिशन पूरा हो गया। अब जिनका एडमिशन हुआ उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन भी आपने करा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा लिया केवल उन्हीं का आया है 11th के रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र, जो एक पेपर, एक प्रिंट आउट की शक्ल में मिल रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम यही चीज़ आपके स्कूल से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन किसको? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया 11th वाला, केवल उनको। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो अभी तक छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, ऐसे बच्चों को नहीं। तो रजिस्ट्रेशन करा चुके बच्चों को ये डिक्लेरेशन फॉर्म मिल रहा है। अब ये रजिस्ट्रेशन जो 11th का आपने कराया, वो रजिस्ट्रेशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिक्लेरेशन फॉर्म जो मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके पीछे नियम क्या लगाया बिहार बोर्ड ने इस साल कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो स्कूल से मिल रहा है आपको, पहले तो आपको ये प्राप्त कर लेना है। अब ये प्राप्त करने के बाद इसको पूरा चेक कर लेना है, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं ना है। जो इसमें छप के आया, जो डिटेल्स हमने पहले फॉर्म में रजिस्ट्रेशन 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर के दिया, सब वही कुछ छप के आया है, कुछ चेंजिंग भी हुआ है, और सब कुछ चेक कर लेना है। और अगर गलती है तो सुधार कर देना है, पेन से, मैनुअली पेन से काट करके वहां पर उसको सही लिख देना है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि 4 चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। 4 चीजें कौन कौन? तो एक आपका नाम, यानी स्टूडेंट का नाम, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये 4 चीजों में ये बदलाव 11th के रजिस्ट्रेशन में नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आप उसको काट करके, चेंज करके अपने स्कूल में आपको जमा कर देना है। लेकिन सिर्फ चेंज करके ही नहीं, इसमें 2 जगह आपका साइन होगा, एक जगह हिंदी में, एक जगह इंग्लिश में, और एक जगह आपके गार्जियन का साइन होगा। ये 3 जगह आपको साइन करके और करवा के आपको वापस इसी को अपने स्कूल में जमा कर देना है। अब जब स्कूल वालों के पास आप वापस ये जमा कर दीजिएगा, मिलेगा भी स्कूल से, और जमा भी करना है तो स्कूल में करना है। जब जमा कर दीजिएगा तो स्कूल वाले इसको स्कैन करेंगे और साथ ही साथ अगर कोई गलती है तो उसको सुधारेंगे भी। 4 चीज़ों को छोड़कर, नाम, माता का नाम, पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ों को छोड़कर स्कूल वाले सुधार भी करेंगे। सुधार करके इसको अपलोड कर देंगे स्कैन करके। अपलोड जब हो जाएगा ना, तब समझिए कि हुआ आपका 11th का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। जब तक ये अपलोड नहीं होगा तब तक आपका 11th का रजिस्ट्रेशन पूरा ही नहीं हुआ। और जब 11th का रजिस्ट्रेशन पूरा ही नहीं हुआ तो आगे जब 12 में जाइएगा तो एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, और एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो फिर 2027 में इंटर का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, सिस्टमैटिक प्रोसेस में पहले एडमिशन जरूरी है। एडमिशन जिसका होगा उसी का केवल रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा केवल उसी का एग्जाम फॉर्म भराएगा, जिसका एग्जाम फॉर्म भराएगा उसी का केवल एडमिट कार्ड आएगा, और वही केवल इंटर का एग्जाम दे पाएगा। तो जब ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपका जमा ही नहीं होगा, अपलोड ही नहीं होगा, तो आपका तो 11th का रजिस्ट्रेशन पूरा ही नहीं हुआ। और जब पूरा नहीं हुआ तो ना तो आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, ना ही आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, ना ही आप 2027 में इंटर का एग्जाम दे पाएंगे। तो इसलिए ये स्टेप, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म या जो 11 का जो घोषणा पत्र मिल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। हाँ, अब ये देखिए होता क्या है ना, कुछ स्कूल वाले, अब जैसे कुछ बच्चे बच ही गए,
कुछ बच्चे बच ही गए जो अपना डिक्लेरेशन फॉर्म लेके गए ही नहीं, लेके गए भी नहीं, और जाहिर सी बात है कि लेके नहीं गए तो साइन करके जमा भी नहीं करेंगे, उनका उनके स्कूल में रखा रह जाता है। तो अब ऐसे बच्चों का स्कूल वाले हो सकता है कि किसी से साइन वगैरह करवा के उसका अपलोड कर दें। अपलोड होना चाहिए। अगर स्कूल वालों ने किसी तरह से अगर साइन करके करा के किसी से अगर अपलोड कर दिया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अपलोड होना ज़रूरी है। लेकिन बेहतर तो यही है कि आप अपने से साइन करके उसको अपने स्कूल में जमा करें। तो आपको ये स्कूल से मिला कि नहीं मिला, आपने ये साइन करके वापस जमा किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके ये 11th का घोषणा पत्र या फिर डिक्लेरेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन वाला जाकर के स्कूल से लीजिए, उसको चेक कीजिए, सब सही है तो ठीक, और नहीं सही है तो सुधार करके उस पर साइन कीजिए, साइन करके और उसको वापस अपने स्कूल में जमा कर दीजिए। जो सही है अगर सब कुछ तो भी वापस जमा करना है साइन करके स्कूल में, और अगर गलती है तो सुधार करके साइन करके जमा होगा, लेकिन जमा वहां होना चाहिए, सही वाले का भी गलती वाले का भी, अपलोड भी सबका होना चाहिए, सही वाले का भी गलती वाले का भी। अपलोड नहीं होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो एग्जाम फॉर्म नहीं, एग्जाम फॉर्म नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो 11th वाले जल्द से जल्द ये काम करें। उनके लिए और भी कई अपडेट्स अभी आने वाले हैं, मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए अपडेट नई जानकारी के साथ।